विश्व योग दिवस 21 जून को मध्य प्रदेश शासन ने प्रदेश में कोविड-19 वैक्सीनेशन महाअभियान आयोजित करने का निर्णय लिया है। इस अभियान के दौरान प्रत्येक जिले के ब्लॉक, ग्राम, वार्ड स्तर के आपदा प्रबंधन समूहों के सक्रिय सहयोग के साथ 18 से अधिक आयु वर्ग के समस्त नागरिकों को प्रेरित करते हुए कोविड-19 टीके का प्रथम डोज तथा नागरिकों को द्वितीय डोज देने हेतु जिले में निर्धारित लक्ष्य अनुसार टीकाकरण किया जाएगा। यह अभियान इंदौर जिले में भी आयोजित होगा। इसके लिए जिला प्रशासन सहित नगर निगम ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। कोविड-19 वैक्सीनेशन अभियान के आरंभ दिवस 21 जून 2021 को इंदौर में 2 लाख नागरिकों के कोविड-19 टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 21 जून को प्रारंभ होने के पश्चात ये वैक्सीनेशन महाअभियान निरंतर चलता रहेगा। अभियान के लिए 500 से अधिक टीकाकरण केंद्र बनाए जा रहे हैं। जिलों को दिए गए लक्ष्य के अनुसार वैक्सीनेशन केंद्रों तथा वैक्सीनेशन सत्रों का निर्धारण किया जा रहा है। वैक्सीनेशन केंद्र के भवन में सोशल डिस्टेंसिंग के पालन तथा वैक्सीनेशन उपरांत आधे घंटे की प्रतीक्षा हेतु पृथक स्थान की व्यवस्था की जा रही है। कलेक्टर मनीष सिंह ने निर्देश दिए हैं कि वैक्सीनेशन केंद्र स्थल पर समुचित साफ सफाई एवं पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। किस तरह का अभियान हम शुरू करने जा रहे हैं वैक्सीनेशन को लेकर? अभी 21 तारीख से वैक्सीनेशन को लेकर राज्य सरकार ने एक महाअभियान प्रारंभ किया है 7 दिन से, और इसमें पहले दिन का टारगेट 21 तारीख का इंदौर जिले को 2 लाख का मिला हुआ है। और यहाँ पर पूर्व में 350 लगभग सेशन साइट्स चल रही थी। इसको बढ़ा के जो नगर निगम इंदौर को जिम्मेदारी दी गई थी वैक्सीनेशन की, वो लोग प्लान कर रहे हैं 500 बढ़ा के कर रहे हैं इसको। 500 सेशन साइट्स पे हम लोग इस प्रकार से वैक्सीन दे रहे हैं ताकि 2 लाख वैक्सीन हमारे पूरे ज़िले में डिस्ट्रीब्यूट हो सके। ग्रामीण क्षेत्रों में भी साइट्स बढ़ाई जा रही हैं। शहरी क्षेत्रों में जहाँ जहाँ डिमांड आई है वहाँ साइट्स हम लोग बढ़ा रहे हैं। कई जगह से डिमांड आई थी और चूँकि वैक्सीन कभी 50,000 आ रही थी, कभी 80,000 आ रही थी, तो साइट्स हम लोग डिमांड के अनुसार नहीं बढ़ा पा रहे थे। चूँकि अब हम लोग को सफिशेंट संख्या में वैक्सीन मिलने वाली हैं, इसलिए जो भी जहाँ जहाँ की डिमांड थी सब जगह सेशन साइट्स क्रिएट हो रही हैं। इसमें खास बात ये रहेगी कि एक बड़ा लॉट 70-80 हज़ार का एक लॉट ऑनलाइन बुकिंग के लिए आज से खोला जाएगा रात से, और वो लगातार कल और परसों अवेलेबल रहेगा आम जनता के लिए। 18+ का जो ऑनलाइन बुकिंग करके जा सकते हैं। उसके अलावा जहाँ जहाँ ऑनलाइन बुकिंग रहेगी के तहत लोग जाएंगे, वहाँ ऑन साइट बुकिंग की भी व्यवस्था की गई है कि कोई भी व्यक्ति 21 तारीख को किसी भी वैक्सीन केंद्र में पहुँचेगा, चाहे 45+ हो चाहे 18+ हो, उसकी पहली डोज के लिए उसको ऑन साइट रजिस्ट्रेशन करके वैक्सीनेशन उसको लग जाएगा। कहीं भी किसी व्यक्ति को वापस आने की जरूरत नहीं होगी। ऑनलाइन बुकिंग का प्रावधान रखा गया है। उन्हीं सेशन साइट्स पे ऑन साइट भी रखा गया है, जिससे कि कोई व्यक्ति अगर वॉक इन आता है, कोई चल के आता है वहाँ पर, तो उसको निराश न होना पड़े। उसका रजिस्ट्रेशन वहीं पे हो जाएगा आधार कार्ड दिखा करके, और उसको वैक्सीनेट कर दिया जाएगा। और किस तरह का रहेगा सिस्टम हमारा? देखिए, हम लोग ड्राइव इन बहुत सक्सेसफुली चल रहे हैं। जितने भी ड्राइव इन हैं उसमें जो कैपेसिटी या डिमांड जो रहती थी उस माध्यम से हम लोग उतने मान से वैक्सीन नहीं पहुँचा पा रहे थे जो हम लोग पहुँचाएंगे। उसके अलावा बहुत सारे फोकस ग्रुप्स हैं, जैसे क्रेडाई का हो गया, जो लेबर वर्क बहुत ज़्यादा रहता है उसमें, कॉन्ट्रैक्टर्स का हो गया, या जो सिक्योरिटी पर्सनल्स का हो गया, प्राइवेट सिक्योरिटी पर्सनल हो गया, वहाँ भी 10-15 हज़ार सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, परिवार पे ला लेंगे लगभग 30-35 हज़ार का लॉट है पूरा, वो हो गया। प्लस जो बाजार स्टेशन में जहाँ जहाँ से डिमांड्स आई हैं, समाजों से जहाँ जहाँ से डिमांड्स आई हैं, फिर जनप्रतिनिधियों ने अलग अलग बस्तियों में कैंप्स लगवाए हुए हैं। वहाँ से जहाँ से डिमांड्स आ रही है बस्तियों के अलग अलग सामाजिक संगठन भी लगे हुए हैं मोबिलाइजेशन के लिए। ये जिस जिस जगह पे डिमांड्स आ रही थी, जहाँ जहाँ कैंप्स चल रहे हैं अभी, जहाँ अभी स्कोप है और संख्या बची हुई है, उसको 21 तारीख को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। जहाँ पर ये लगता है कि 21 तारीख को कम संख्या में आएंगे, वहाँ लोकेशन अभी चेंज करके जहाँ ज़्यादा डिमांड है वहाँ पहले हम लोग कर रहे हैं। और मैक्सिमम शहर में ही इस समय संख्या बची हुई, बड़ी संख्या, और सभी ऑन डिमांड कैंप्स लग रहे हैं। जितने भी सेशन साइट्स लग रही हैं, वैक्सीनेशन कैंप्स लगाए जा रहे हैं, सभी जगह डिमांड बेसिस पे लगाए जा रहे हैं। 56 दुकान के व्यापारियों का 10 कर्मचारी छोड़ के 100% वैक्सीनेशन पूरा हो गया है। एक 10 कर्मचारियों का भी वैक्सीन, ये लोग उसी के अनुरोध के लिए आए थे कि 21 तारीख को इनके भी कैंप लग जाए, और वो अभी स्वीकार किया हम लोगों ने। 21 तारीख को 56 दुकान में भी वैक्सीनेशन का एक केंद्र लगाया जा रहा है। इनके 10 कर्मचारी पूरे हो जाएंगे, फिर सर्टिफिकेट ही लोग देना चाह रहे हैं सारे अपने कर्मचारियों को कि 100% वैक्सीनेटेड मार्केट हो जाएगी वो। और इसमें फिर जो प्रवेश करने वाले लोग रहेंगे, इनका भी ये लोग का ये मंशा थी कि उसमें वैक्सीन सर्टिफिकेट देख करके ही ये लोग प्रवेश दें। उसी सब की चर्चा के लिए ये लोग आए थे।
वहीं इंदौर शहर में होने वाले वैक्सीनेशन को लेकर नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने अधिकारियों की अहम बैठक लेकर तैयारियों की जानकारी दी। 30 तारीख तक का रहेगा। इसके लिए कई प्रकार की तैयारियां की गई हैं। पहली तैयारी इस प्रकार की है कि जहां से ऐसी बस्तियां, ऐसे मोहल्ले, ऐसे वार्ड्स चयनित किए गए हैं जहां वैक्सीनेशन कम हुआ है, वहां पर वैक्सीनेशन साइट्स बनाए जाएंगे ताकि लोग कम दूरी तय करके वैक्सीनेशन सेंटर्स तक पहुंच सकें। और इसके अलावा हर जोन्स पे 2 बसों की भी व्यवस्था की गई है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो दिव्यांग हैं या वृद्ध हैं, अगर उनको आने में दिक्कत हो रही है तो जो प्रेरक बनाए जाएंगे प्रत्येक जगह में, वो प्रेरक उनको आसानी से उन बसों के माध्यम से ला सकेंगे। जो वैक्सीनेशन साइट्स हैं वो जो लगातार चल रही वैक्सीनेशन साइट्स हैं वो रहेंगी, उसके अतिरिक्त कुछ नई साइट्स भी क्रिएट की जा रही हैं। इसके अलावा प्रचार प्रसार और ऐसे समाज के ऐसे लोग जो बहुत सारे लोगों को मोटिवेट करते हैं, लोगों को प्रेरणा दे सकेंगे वैक्सीनेशन के लिए, उनकी भी कल एक बैठक अलग से बुलाई जा रही ताकि उनके माध्यम से भी सभी को ये मैसेज पहुंचाया जा सके। उद्देश्य ये है कि लगभग 2 लाख का जो हमारा टारगेट है उसमें से हम लोग 1,40,000 का वैक्सीनेशन का टारगेट अर्बन एरिया में और लगभग 60,000 का रूरल एरिया के लिए रखा हुआ है। और अगर हम लोग 7 दिनों का जो टारगेट है, लगभग हमारा 7 से 10 लाख लोगों को वैक्सीनेट करने का है। यदि हम लोग ये कर लेते हैं तो लगभग इंदौर 80 to 90% लोगों के साथ वैक्सीनेटेड होगा। तो आने वाले समय के लिए ये बहुत अच्छा एक अभियान, एक अपॉर्चुनिटी हम सभी लोगों को मिली हुई है। तो उसके लिए लगातार सभी पूरे जिला प्रशासन की पूरी रेवेन्यू की टीम, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स, पुलिस से पूरी टीम, पूरी नगर निगम की टीम और अन्य भी जितने भी डिपार्टमेंट हैं, रूरल डेवलपमेंट, बाकी सभी भी इस पूरे अभियान में लगाए गए हैं। उद्देश्य यही है कि इस अवसर का फायदा उठाते हुए हम लोग जो मैक्सिमम कैपेसिटी हम लोगों को वैक्सीन की मिलेगी उसको हम लोग 100% यूटिलाइज करके लोगों को वैक्सीनेट कर सकें। इस अभियान में मैन पावर अलग अलग प्रकार का है। अगर हम लोग बात करें वैक्सीनेटर्स की, 2 लोग ऐसे होते हैं जिनकी आवश्यकता हर साइट पे होती है, एक वैक्सीनेटर और एक ऑपरेटर। तो इस तरीके से हम लोग 1200 लोग, 600 वैक्सीनेटर और लगभग 600 ऑपरेटर्स हर साइट पे रहेंगे। उनके ऊपर प्रत्येक 4 से 5 जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं उन पर एक सेक्टर ऑफिसर बनाया जाएगा। तो इस तरीके से लगभग 100-120 अधिकारी इसमें लगेंगे। उनके ऊपर मॉनिटरिंग के लिए सभी रेवेन्यू के ऑफिसर्स, जिसमें एसडीएम्स हैं, एडीएम्स हैं, एडिशनल एसपीज हैं और एडिशनल कमिश्नर्स हैं, इनकी ड्यूटी लगाई गई है ताकि वो इस पूरे विधानसभा वार इनको लगाया गया है ताकि उस विधानसभा के जितने भी वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं उनको रिव्यू करना, वहाँ सभी तरीके का लॉजिस्टिक अरेंजमेंट रहे वो इंश्योर करना, वैक्सीनेशन टाइम, वैक्सीन टाइम पे पहुँचे, वैक्सीनेटर टाइम पे पहुँचे, लोगों को किसी प्रकार की समस्या ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित किया जा सके, इन सभी कामों के लिए। तो कुल मिलाकर इस मान से यदि हम लोग देखें तो 2000 से ज़्यादा की टीम इस पूरे अभियान के लिए लगेगी। और उद्देश्य यही है कि ये पूरी टीम, इसके अलावा माननीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा अलग से टीम लगाई गई हैं जो लोगों को लगातार मोटिवेट करेंगी। वार्ड स्तर की जो क्राइसिस मैनेजमेंट कमिटीज़ बनाई गई थी, जो ब्लॉक लेवल की कमिटीज़ हैं, डिस्ट्रिक्ट जो कोविड मैनेजमेंट ग्रुप है, सभी लोग अपने स्तर से इस अभियान के लिए अपनी अपनी तरफ से जो तैयारियां हैं वो सभी लोग कर रहे हैं। तो हम लोग ये अपेक्षा कर रहे हैं कि 21 से 30 तक जो हम लोगों का टारगेट है या जो जितनी भी वैक्सीन हमारे पास आएंगी वो हम लोग 100% करेंगे। जो वैक्सीनेशन के टाइमिंग्स हैं वो 8 बजे से रखे गए हैं इसलिए ताकि सुबह कई जगह लोग वैक्सीनेशन के लिए जल्दी आते हैं। बाकी जो मौसम है वो तो अपने हिसाब से चलता है, उसमें तो किसी का कोई वो नहीं है, लेकिन बाकी सभी तैयारियां इस प्रकार की हैं कि लोगों को एक सुविधाजनक और ऐसा माहौल मिले। इनफैक्ट शासन की तरफ से निर्देश भी हैं कि इस पूरे माहौल को उत्सवी माहौल रखा जाए। जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं उनको ना सिर्फ सुविधाजनक बनाया जाए बल्कि उनको सजाया संवारा भी जाए ताकि लोग अट्रैक्ट हों, लोगों को लगे कि ये ऐसा एक समय है जिसमें हर घर से 100% लोग निकलें और अपना वैक्सीनेशन कराएं। अभियान के सफल और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कलेक्टर मनीष सिंह ने जिला प्रशासन, पुलिस, नगर निगम तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों की विधानसभा क्षेत्रवार संयुक्त टीम बनाई है। इंदौर से जितेंद्र चौहान की रिपोर्ट।